हम साइबर सिक्योरिटी की इतनी बात करते हैं, साइबर दुनिया की इतनी बात करते हैं, तो वैसे एक बात तो है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ना, पहले तो ये हमें कैसे कॉल्स किया करते थे, कितने सारे फ्रॉड कॉल्स करते होते थे, फेक कॉल्स करते थे, लेकिन आजकल ना स्कैम करने का तरीका थोड़ा सा बदल सा गया है। जैसे कि मतलब आजकल ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं। ओह गॉड। और इसके साथ साथ तुम्हें पता है कि वो ना तुम्हें एक अच्छा सा लालच भी देते हैं। हाँ। या फिर तुम्हें डराते धमकाते भी हैं कि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद कर दिया जाएगा या तुम्हारा बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। और एक सबसे कॉमन बात जो हमने सुनी हुई है, हमें पता है, वो हमें कोई लिंक भेजते हैं और हमसे कहते हैं कि आप इसे डाउनलोड करिए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। बस हो गया काम। तुम जैसे ही उसके ऊपर डाउनलोड या उसे क्लिक करती हो तो तुम शिकार हो जाती हो एसएमएस फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन स्कैम की। बिल्कुल। तो ये दर्शकों, एसएमएस फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन स्कैम आखिर है क्या? तो इसके बारे में जानने के लिए देखते हैं साइबर टिप्स। दुनिया जितनी तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से डिजिटल अपराध यानी साइबर क्राइम भी अपना पैर पसार रहा है। आपकी साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए भौतिक सीमाओं से परे ऑनलाइन दुनिया के शातिर अपराधी तैयार बैठे हैं। आज हम आपको ऐसे साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें फ्रॉडस्टर आपको बिना कॉल किए आपके बैंक खाते से पैसा निकाल सकता है। इसमें फ्रॉडस्टर करता क्या है कि व्हाट्सएप के माध्यम से एक बैंक अपडेट नाम से एपीके फाइल भेजता है और साथ में मैसेज लिखता है कि बैंक से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऐप को इंस्टॉल करें। जैसे ही कोई व्यक्ति उस ऐप को इंस्टॉल करता है, वैसे ही उसके जो भी एसएमएस आते हैं वो आगे फ्रॉडस्टर के मोबाइल में फॉरवर्ड हो जाते हैं। जैसे ही फ्रॉडस्टर को पता चलता है कि ये ऐप इंस्टॉल हो गया है इस नंबर पर, वैसे ही वो तुरंत एक दूसरा लिंक भेजता है आपके व्हाट्सएप पर, जिसमें लिखा होता है कि आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड से संबंधित पॉइंट रिडीम कराने के लिए इस लिंक पर क्लिक करके संबंधित जानकारी सबमिट कीजिए, जिसमें कि इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी इत्यादि की डिमांड की जाती है। जैसे ही विक्टिम अपना डिटेल भर करके सबमिट करता है, वो फ्रॉडस्टर के पास चली जाती है। अब फ्रॉडस्टर के पास आपका बैंक से संबंधित क्रेडेंशियल्स आ गए। अब आपके बैंक खाते से वो पैसा बड़ी आसानी से निकाल सकता है। अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड शेयर किया है तो उसको लॉगिन करके और ओटीपी, चूंकि जो ऐप इंस्टॉल करवाया गया है अपराधी के द्वारा वो एक एसएमएस फॉरवर्डर ऐप है, जो आपके जो भी एसएमएस आपके मोबाइल में आते हैं वो फर्दर फ्रॉडस्टर के मोबाइल पर भी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से अपराधी आपके बैंक के खाते से पैसा निकाल सकता है। आज के डिजिटल युग, डिजिटल ठगी का धंधा भारत में चोरों से बढ़ गया है। आपकी सावधानी हटी और आपके साथ डिजिटल ठगी की वारदात घटी। इस प्रकार के अपराध से कैसे बचे? तो सबसे पहला स्टेप यह है कि अगर कोई भी एपीके फाइल आपको प्राप्त होती है तो उसको आपको क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करना है, आप उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। चाहे तो उसका जहां से ये आया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पता चले कि किस मोबाइल नंबर से ये आया है। दूसरा कि किसी को भी ये फर्दर आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दूसरा व्यक्ति अपराध का शिकार हो सकता है। किसी भी लिंक पर आपको क्लिक करके बैंक से संबंधित जानकारी या आपकी पर्सनल जानकारी है या फाइनेंशियल जानकारी है, जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, ओटीपी इत्यादि साझा ना करें, क्योंकि बैंक या आरबीआई इस प्रकार की कोई भी डिटेल की डिमांड अपने कस्टमर से नहीं करता है। तीसरा, किसी को भी कॉल के माध्यम से या किसी भी एसएमएस के माध्यम से कोई भी अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी शेयर ना करें। कुछ लोग का ये कहना है कि अगर HTTP लिखा है तो वो सिक्योर नहीं है, HTTPS है तो वो सिक्योर है। तो आप ध्यान दीजिए कि HTTP लिखा हो या HTTPS लिखा हो, अगर उस फेक वेबसाइट का कंट्रोल फ्रॉडस्टर के हाथ में है तो आप जो भी डिटेल देंगे वो उसको दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए आप अपने बैंक की जेन्युइन वेबसाइट पर ही कोई इंफॉर्मेशन सबमिट करें,
वो आपको बैंक की जेन्युइन वेबसाइट पता होनी चाहिए। अब आते हैं कि अगर साइबर अपराध हो जाता है तो रिपोर्ट कहाँ करें। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी रिपोर्ट तुरंत की जा सकती है, अथवा आप cybercrime.gov.in पर भी इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार नहीं हुए हैं, आपको किसी ने एपीके फाइल भेजा, तो क्या करना है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके cybercrime.gov.in पर एक सस्पेक्ट डेटा ऑप्शन होता है, वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अथवा आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने चक्षु पोर्टल शुरू किया है जो संचार साथी .gov.in है, आप इस पर भी स्क्रीनशॉट के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि आगे की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सके। बी अवेयर एंड बी साइबर सेफ। जय हिंद।